एवरीवन, मैं हूं नंदिनी पांडे और आज हम बात करेंगे ट्रांसपोजिशन के बारे में। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और एक प्रिस्क्रिप्शन को अदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ट्रांसपोजिशन का मतलब हुआ कि किसी भी एक लेंस प्रिस्क्रिप्शन को एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू, जो कि प्लस सिलेंडर से माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करना या माइनस सिलेंडर से प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि किसी एक ऑप्थेल्मिक लेंस प्रिस्क्रिप्शन को स्फेयर विद माइनस सिलेंडर फॉर्म से स्फेयर विद प्लस सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। टाइप्स की बात की जाए तो ट्रांसपोजिशन दो टाइप का होता है, सिंपल ट्रांसपोजिशन एंड टोरिक ट्रांसपोजिशन। तो हम आज बात करेंगे सिंपल ट्रांसपोजिशन के बारे में। अगर हम बात करें तो सिंपल ट्रांसपोजिशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 इज ऐड द पावर ऑफ स्फेयर टू द पावर ऑफ सिलेंडर। स्टेप नंबर 2 चेंज द साइन ऑफ सिलेंडर, यानी अगर प्लस सिलेंडर है तो उसे माइनस में कन्वर्ट करना है, माइनस है तो उसे प्लस सिलेंडर में कन्वर्ट कर देना है और सिलेंडर का पावर सेम रहेगा। स्टेप नंबर 3 जो भी गिवन एक्सिस है उसे हमें 90 डिग्री से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा अकॉर्डिंगली, यानी अगर वो गिवन एक्सिस 90 से कम है तो हमें उसमें 90 ऐड करना है और अगर गिवन एक्सिस 90 से अबव है तो हमें उसमें से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर एक प्रिस्क्रिप्शन गिवन है दैट इज +1 स्फेयर विद -0.50 सिलेंडर एट 60 डिग्री। तो स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हुए सबसे पहले स्फेयर और सिलेंडर की वैल्यू को ऐड करेंगे। रिजल्ट आया है +0.50 ds, जो कि हमारा नया स्फेयर है। स्टेप नंबर 2 में सिलेंडर के साइन को चेंज कर देंगे अपोजिट साइन से। तो गिवन साइन है माइनस, तो हमारा नया साइन हो जाएगा प्लस, और सिलेंड्रिकल का पावर हमने सेम रख देना है। तो नया सिलेंड्रिकल पावर हो गया +0.50 सिलेंडर। स्टेप नंबर 3 ऐड 90 टू एक्सेस। तो हमने जैसा कि देखा जो प्रिस्क्रिप्शन गिवन है उसमें जो एक्सेस है वो 90 से कम है, तो हमें इसमें 90 को ऐड कर देना है। तो 60 + 90 हमारा 150 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ट्रांसपोज्ड प्रिस्क्रिप्शन होगा +0.50 ds विद +0.50 dc एक्सिस 150 डिग्री, और ये दोनों प्रिस्क्रिप्शन सेम वैल्यू की तरह से काम करेंगे। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो हमारे पास दूसरी प्रिस्क्रिप्शन थी -2 ds विद +1 dc एट 120 डिग्री। स्टेप नंबर 1 को फॉलो किया, ऐड किया है हमने स्फेयर और सिलेंडर वैल्यू को। रिजल्टेंट आया -1 स्फेयर। स्टेप नंबर 2 में हमने चेंज किया है साइन सिलेंडर का, तो जो गिवन साइन था दैट वाज प्लस, तो हमने चेंज करके इसको कर दिया है माइनस, तो हमारा नया सिलेंड्रिकल पावर आया -1 dc। स्टेप नंबर 3 में हमने एक्सिस को 90 सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि जो गिवन एक्सिस है वो 90 से ज़्यादा है। सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो नया ट्रांसपोज्ड प्रिस्क्रिप्शन आया हमारा -1 ds विद -1 dc एट 30 डिग्री। सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे, ट्रांसपोजिशन फ्रॉम स्फेरो सिलेंडर टू क्रॉस सिलेंडर फॉर्म। अगेन इसके 3 स्टेप होते हैं। टेक स्फेयर एंड प्लेस विद एक्सिस 90 डिग्रीज अपार्ट ऑफ गिवन प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ हमें 2 सिलेंड्रिकल वैल्यूज़ निकालनी है। फर्स्ट सिलेंडर को बनाने के लिए हमें स्फेयर को एज इट इज़ ले लेना है और 90 डिग्रीज जो भी हमारी गिवन एक्सिस है उसकी 90 डिग्री अपार्ट एक्सिस पे हमें उसे प्लेस कर देना है। सेकेंड स्टेप में स्फेयर और सिलेंड्रिकल पावर की वैल्यू को हमें ऐड करना है और सेम एक्सिस के साथ में प्लेस कर देना है। इससे हमें हमारा सेकेंड सिलेंडर मिल जाएगा। दोनों सिलेंडर्स को कंबाइन कर देंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो सपोज गिवन प्रिस्क्रिप्शन हमारी है +1 ds विद -0.50 dc एट 60 डिग्री। तो स्टेप नंबर 1 में हमने स्फेयर को सेम पावर को यहाँ से पिक कर लेना है और जो भी गिवन प्रिस्क्रिप्शन का एक्सिस है, जैसे कि यहाँ गिवन एक्सिस है 60 डिग्री, तो इसके अपोजिट एक्सिस पे हमें इसे प्लेस कर देना है। तो +1 को हमने एज अ सिलेंड्रिकल वैल्यू ले लिया और इसके बाद में अपोजिट एक्सिस यानी कि 150 डिग्री पे हमने इसे सेट कर दिया। स्टेप नंबर 2 में ऐड करना है स्फेयर एंड सिलेंड्रिकल वैल्यू को, तो दोनों को हमने यहाँ पर ऐड किया।
एडिशन के बाद में पावर मिला है प्लस 0.50 DC 60 डिग्री पे। स्टेप नंबर 3 में इन दोनों सिलेंड्रिकल पावर्स को हमें कंबाइन कर देना है। तो जो हमें क्रॉस सिलेंडर फॉर्म मिला वो था प्लस 1 DC 150 डिग्री विद प्लस 0.50 DC 60 डिग्री। ये दोनों प्रिस्क्रिप्शन हमारी सेम वैल्यू में काम करेंगी। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी किरेटोमेट्रिक वैल्यू होती है वो 2 सिलेंडर फॉर्म में ही देखने को मिलती है। सेकेंड एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो जो हमने एक गिवन प्रिस्क्रिप्शन लिया है दैट इज़ -2 DS विद प्लस 1 DC एट 120 डिग्री। अगेन स्टेप नंबर 1 फॉलो किया, स्फेयर को एज इट इज़ ले लिया सिलेंडर के फॉर्म में और अपोजिट एक्सिस के साथ में हमने प्लेस कर दिया, जिससे कि हमें मिल गया हमारा फर्स्ट सिलेंडर। सेकेंड स्टेप में स्फेयर और सिलेंडर की वैल्यू को हमने ऐड किया और सेम एक्सिस के साथ में उसे प्लेस कर दिया, जिससे कि मिल गया हमें सेकेंड सिलेंडर। थर्ड स्टेप में हमने दोनों को कंबाइन कर दिया और जो हमारा क्रॉस सिलेंडर फॉर्म था वो था -2 DC एट 30 डिग्री विद -1 DC एट। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन फ्रॉम क्रॉस सिलेंडर फॉर्म टू स्फेरो सिलेंडर फॉर्म। इसके भी 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 इज 2 सिलेंडर्स में से किसी भी एक सिलेंडर को हमें एज अ न्यू स्फेयर सेलेक्ट कर लेना है और जो हमने न्यू स्फेयर सेलेक्ट किया उसे सेकेंड सिलेंडर में से हमें डिडक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो हमारे स्फेरो सिलेंडर की एक्सिस होगी वो सिलेंड्रिकल वाले फॉर्मेट के साथ जाएगी। जो हमने सिलेंडर चूज़ किया है उसकी एक्सिस और स्फेरो सिलेंडर की एक्सिस सेम होगी। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो माना एक गिवन क्रॉस सिलेंडर है हमारे पास में प्लस 1 DC 150 डिग्री एंड प्लस 0.50 DC 60 डिग्री। तो हमने बात की थी स्टेप नंबर 1 में किसी भी एक सिलेंडर को एज ए स्फेयर पिक कर लेना है। तो हमने यहाँ पर पिक किया है +1 को एज अ स्फेयर। तो ये मिल गया हमें स्फेरो सिलेंडर का स्फेयर। सेकेंड स्टेप में नए स्फेयर को सेकेंड सिलेंडर की वैल्यू में से डिडक्ट कर देना है, दैट इज प्लस 0.50 माइनस +1। तो वैल्यू हमें मिल गई -0.50 जो कि स्फेरो सिलेंडर का सिलेंड्रिकल वैल्यू है और जो सेकेंड सिलेंडर की एक्सिस थी वही हमारे स्फेरो सिलेंडर की भी एक्सिस बनेगी। तो इस तरह हमें जो स्फेरो सिलेंडर फॉर्म मिला वो था +1 विद -0.50 सिलेंडर एट 60 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल से देखें तो क्रॉस सिलेंडर जो गिवन है वो है -2 सिलेंडर एट 30 डिग्री एंड -1 सिलेंडर एट 120 डिग्री। स्टेप 1 में हमने किसी भी एक सिलेंडर को एज अ स्फेयर चूज़ किया। तो यहाँ हमने चूज़ किया है -2 को एज अ स्फेयर। तो ये हो गया हमारा नया स्फेयर। इस न्यू स्फेयर को हमें सेकेंड सिलेंडर की वैल्यू से डिडक्ट कर देना है। तो हमने किया -1 माइनस -2, तो वैल्यू मिली +1 जो कि हमारी सिलेंड्रिकल वैल्यू होगी। और जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे सेकेंड सिलेंडर की एक्सिस ही हमारे स्फेरो सिलेंडर की एक्सिस होगी, तो यहाँ पर मिल गई है हमें 120 डिग्री। इस तरह से जो स्फेरो सिलेंडर फॉर्म मिला वो था हमारा -2 DS विद +1 DC एट 120 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल क्रॉस की। तो बेसिकली अगर बात की जाए जो यहाँ पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह का ऑप्टिकल क्रॉस दिखाई देता है और इसमें 2 अलग अलग मेरिडियंस पे अलग अलग पावर को प्रेजेंट किया जाता है। ये मेनली 90 डिग्रीज अपार्ट होता है, जैसे कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री एट्सेट्रा। अगर हम बात करें स्फेरिकल पावर की तो स्फेरिकल पावर इन दोनों मरीडियंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जबकि अगर हम सिलेंड्रिकल पावर की बात करें तो वो किसी एक सिंगल मरीडियन पे एक्सिस के अपोजिट में लाई करती है। आगे हम बात करेंगे स्फेरो सिलेंडर टू ऑप्टिकल क्रॉस फॉर्म में किसी प्रिस्क्रिप्शन को कन्वर्ट करना। अगेन वी हैव 3 स्टेप्स। सबसे पहले पुट स्फेरिकल पावर टू फर्स्ट ऑप्टिकल क्रॉस। तो इसके लिए हमें 2 ऑप्टिकल क्रॉस बना लेने चाहिए जिससे कि इसको कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है। फर्स्ट ऑप्टिकल क्रॉस में हम स्फेरिकल पावर रखेंगे जो कि दोनों मेरिडियंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन सेकेंड ऑप्टिकल क्रॉस के ऊपर हमें सिलेंड्रिकल पावर को प्लेस करना है जो कि गिवन एक्सिस के 90 डिग्री अपार्ट होगी। थर्ड स्टेप में हमें दोनों ऑप्टिकल क्रॉस की पावर्स को ऐड कर देना है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमें एक स्फेरो सिलेंडर दिया गया
जिसकी वैल्यू थी -3 स्फेयर विद -1 सिलेंडर एट 90 डिग्री। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑप्टिकल क्रॉस पे स्फेरिकल पावर को प्लेस कराया, तो दोनों मेरिडियंस पे जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो हमारी गिवन एक्सिस थी दैट वाज 90 डिग्री, तो अपोजिट एक्सिस हमारी 180 डिग्री हो जाएगी। स्फेरिकल वैल्यू दोनों मेरिडियंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई। सेकेंड में हमने सिलेंड्रिकल वैल्यू को प्लेस किया। सिलेंड्रिकल वैल्यू के साथ एक्सिस मिला था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया हमारा एक्सिस मेरिडियन जहाँ पर पावर 0 होगा। इसके अपोजिट में हमें मिल जाता है पावर मेरिडियन जिसके ऊपर ये -1 का पावर आएगा। अब हमें करना है एडिशन, तो 90 डिग्री विद 90 डिग्री एडिशन, 180 डिग्री विद 180 डिग्री एडिशन। 90 डिग्री में बात की जाए तो -3 विद 0, रिजल्टेंट वैल्यू विल बी -3। और 180 डिग्री में अगर हम बात करें तो यहाँ हमने -1 में -3 को ऐड किया है, जिससे कि टोटल पावर मिला हमें -4। तो इस स्फेरो सिलेंडर को अगर ऑप्टिकल क्रॉस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमें कुछ ऐसा ऑप्टिकल क्रॉस देखने को मिलेगा। एक ऑब्लिक एक्सिस के साथ भी एग्जांपल देखते हैं। तो हमें एक प्रिस्क्रिप्शन मिला है जिसकी वैल्यू है -2 स्फेयर विद +1 सिलेंडर एट 120 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले तो हमने 90 डिग्री और 180 डिग्री का नोटेशन फॉर्म देख लिया है। हमने इस पर एक इमेजनरी एक्सिस ड्रॉ की जो कि 30 डिग्री और 120 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। सेम सबसे पहले हमने स्फेयर वैल्यू ली और उसको हमारे ऑप्टिकल क्रॉस के ऊपर प्लेस किया, जो कि दोनों मेरिडियंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सेकेंड स्टेप में हमने सिलेंड्रिकल वैल्यू को प्लेस किया एट अपोजिट एक्सिस ऑफ गिवन प्रिस्क्रिप्शन। तो एक्सिस मिली थी 120 डिग्री, एक्सिस मिली थी 120 डिग्री, तो यहाँ पर 120 डिग्री हो गया हमारा एक्सिस मेरिडियन और इसके अपोजिट 30 डिग्री हो गया हमारा पावर मेरिडियन। तो +1 सिलेंडर को हमने 30 डिग्री की मेरिडियन पे प्लेस करा दिया। स्टेप नंबर 3 यानी दोनों को हमने ऐड किया, तो -2 + 0 रिजल्टेंट वैल्यू मिल गई हमें -2। और अपोजिट एक्सिस पे 30 डिग्री पे -2 को हमने +1 में ऐड किया तो रिजल्टेंट वैल्यू मिली हमें -1। तो इस स्फेरो सिलेंडर फॉर्म का कुछ इस तरह का ऑप्टिकल क्रॉस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम ऑप्टिकल क्रॉस टू स्फेरो सिलेंडर फॉर्म। अगेन वी हैव 3 स्टेप्स। हम ऑप्टिकल क्रॉस के किसी भी एक मेरिडियन को एज अ स्फेयर सेलेक्ट कर लेंगे और इसे अदर मेरिडियन की पावर से डिडक्ट कर देंगे, जिससे कि हमें सिलेंड्रिकल पावर मिल जाएगी। और जो मेरिडियन हमने एज अ स्फेयर चूज़ किया है वही मेरिडियन हमारा स्फेरो सिलेंडर का एक्सिस बन जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ हमें एक ऑप्टिकल क्रॉस गिवन है, तो स्टेप नंबर 1 में किसी भी एक मेरिडियन को हमें एज अ स्फेयर चूज़ करना था। तो हम इसमें ये ध्यान रखते हैं, ट्राई करते हैं कि हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मिनिमम पावर को एज अ स्फेयर चूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ किया, मिनिमम पावर हमें -3 लग रही है, तो हमने -3 को एज अ स्फेयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और इसे अपोजिट एक्सिस से डिडक्ट कर दिया, यानी कि -4 -3। और इस तरह हमें जो सिलेंड्रिकल वैल्यू मिली वो थी -1 सिलेंडर। स्टेप नंबर 3 में जिस मेरिडियन को हमने एज अ स्फेयर लिया था उसी मेरिडियन को हमने यहाँ पर स्फेरो सिलेंडर का एक्सिस ले लिया, तो जो कि हमारा था 90 डिग्री। तो इस तरह इस ऑप्टिकल क्रॉस का जो स्फेरो सिलेंडर फॉर्म मिला वो था -3 ds विद -1 dc एट 90 डिग्री। ऑब्लिक एक्सिस के साथ एक बार इस एग्जाम्पल को करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी एक मेरिडियन को एज अ स्फेयर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर हायर वैल्यू ली है, हम हायर को भी ले सकते हैं और लोअर को भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने हायर वैल्यू के मेरिडियन को एज अ स्फेयर सेलेक्ट किया है, जो कि हो गया हमारा -2 ds। अब इसे हमने अपोजिट एक्सिस से, अपोजिट पावर से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि -1 -2। और इस तरह हमें जो सिलेंड्रिकल वैल्यू मिली वो थी +1 dc। जिस मेरिडियन को हमने एज अ स्फेयर चूज़ किया था उसी मेरिडियन को हमने स्फेरो सिलेंडर का एक्सिस मान लिया। तो इस तरह जो हमें स्फेरो सिलेंड्रिकल फॉर्म मिला वो था -2 ds विद +1 dc एट 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल क्रॉस फॉर्म टू सिलेंडर फॉर्म कन्वर्जन, जो कि बहुत ही ईजी है करने के लिए। अगेन हमारे पास में 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में किसी भी एक मेरिडियन की पावर को हमें एज अ फर्स्ट सिलेंडर चूज़ कर लेना है विद अपोजिट एक्सिस। और सेम हम सेकंड सिलेंडर की वैल्यू के लिए अदर मेरिडियन की पावर को सेलेक्ट करते हैं विद अपोजिट एक्सिस।
उसके बाद में हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ हमें एक ऑप्टिकल क्रॉस गिवन है, -3 180 डिग्री एंड -4 90 डिग्री के हिसाब से। तो हमें सेम क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एक मेरिडियन को की पावर को हमें एज अ फर्स्ट सिलेंडर चूज़ कर लेना है। जैसे कि हमने -3 को चूज़ किया फर्स्ट सिलेंडर, तो ये हो गया -3 DC, और इसकी अपोजिट एक्सिस हमारी सिलेंडर की एक्सिस हो जाएगी, तो यहाँ की एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पर -3 की बात की जाए तो ये 90 डिग्री मेरिडियन पे है, यानी कि इस पावर का एक्सिस मेरिडियन हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमें मिलेगा फर्स्ट सिलेंडर -3 DC एट 180 डिग्री। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो अदर मेरिडियन को हमें एज अ सेकेंड सिलेंडर ले लेना है, जो कि हमारा -4 है विद अपोजिट एक्सिस। तो -4 का पावर हमें मिल रहा है 180 डिग्री मेरिडियन पे, यानी इसके अपोजिट 90 डिग्री मेरिडियन हो जाएगा -4 का एक्सिस। और इस तरह जो हमें क्रॉस सिलेंडर फॉर्म मिला वो था -3 DC एट 180 डिग्री विद -4 DC एट 90 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और ऑप्टिकल क्रॉस गिवन है। स्टेप नंबर 1 में हमें किसी भी एक मेरिडियन को एज अ फर्स्ट सिलेंडर चूज़ कर लेना है विद अपोजिट एक्सिस। तो जो हमने पावर चूज़ किया दैट वाज -2, तो -2 का मेरिडियन है 120 डिग्री, यानी एक्सिस हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह हमें फर्स्ट सिलेंडर मिला -2 DC एट 30 डिग्री। सेकेंड स्टेप में हमने अदर मेरिडियन को एज अ सेकेंड सिलेंडर चूज़ किया, जो कि था हमारा -1, और इसकी अपोजिट एक्सिस थी 120 डिग्री। तो सेकेंड सिलेंडर की वैल्यू हो गई -1 DC एट 120 डिग्री। तो जो हमें क्रॉस सिलेंडर फॉर्म मिला दैट वाज -2 DC एट 30 डिग्री एंड -1 DC एट 120 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 सिलेंडर फॉर्म टू ऑप्टिकल क्रॉस फ्रॉम कन्वर्जन। इट इज़ वेरी सिंपल टू फॉर्म। इसमें हमें क्या करना है, केवल दोनों सिलेंडर की पावर को एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लेस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हमें दो सिलेंड्रिकल वैल्यूज़ मिली हुई हैं, दैट इज़ -3 DC एट 180 डिग्री एंड -4 DC एट 90 डिग्री। तो हमें उन दोनों को ऑप्टिकल क्रॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और सेम हमें दोनों को ऐड कर देना है, लाइक 90 डिग्री विद 90 डिग्री एंड 180 डिग्री विद 180 डिग्री। तो हमने ऐड किया है -3 विद 0 विच इज़ -3 एंड -4 विद 0 विच इज़ -4, और इस तरह हमें ऑप्टिकल क्रॉस फॉर्म मिल गया। सेकेंड एग्जाम्पल की